भारत के वीर एक शौर्य गाथा, भारत के बहादुर साहस की कहानी थीम पर आधारित ये रैली हुसैनीवाला से नई दिल्ली तक कुल 710 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आज ये रैली अंबाला पहुंची। यहां सैनिक रेस्ट हाउस में पहुंचने पर आर्मी ब्रिगेडियर और आर्मी के उच्च अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस रैली में एनसीसी कैडेटों सहित कुल 25 प्रतिभागी शामिल हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के बाद की लड़ाइयों के वीरों को समर्पित है। भाग लेने वाले कैडेट राष्ट्रीय गौरव और एकता को उजागर करते हुए रास्ते में विभिन्न स्मारकों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जैसे कि अभी बताया है, भारत के शूरवीर एक शौर्य गाथा। अभी तक हमारे देश में कितने शूरवीर पैदा किए हैं और उनसे हम क्या सबक लेके हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो कि हमारे एनसीसी के यंग कैडेट हैं, किस तरह से उनके शूरवीर का उनसे प्रेरणा लेके अपने आगे का काम भी कर सकते हैं, उसी का यही हमारा मेन मकसद है। इनका जो शुरुआत जो हुई थी वो 7 तारीख से शुरू हुई थी हुसैनीवाला से, और ये 20 तारीख को ख़त्म होगा। और इसके बाद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो रैली होती है एनसीसी परेड की, उसमें भी ये बच्चे वहाँ पे मौजूद रहेंगे। वहीं साइकिल इंचार्ज ने इस रैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं साइकिल रैली में भाग लेने वाली एनसीसी कैडेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के कैडेट्स हैं, जिसमें टोटल 12 कैडेट्स हैं और जिनमें 6 लड़कियां और 6 लड़के हैं। आई एम द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दिस साइकिलिंग एक्सपीडिशन, जिसमें टोटल हमारे 12 कैडेट्स हैं, 6 गर्ल्स कैडेट्स एंड 6 बॉयज, एंड टोटल 15 साइकिलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग मी। I am the officer in charge of the cycling expedition, Colonel Somveer Dabas. I am heading this expedition. We started from Husainwala on 7th of Jan and now through Punjab, Haryana से स्टार्ट किया हमने 7 जनवरी से। जो हमारे एडीजी साहब हैं चंडीगढ़ में बैठते हैं और उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया वहाँ पे। और वहाँ पे हमारा जो एक बहुत ही बड़ा शहीद स्मारक है, जिसके लिए हमारे भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव का जो एक स्मारक बना हुआ है, उसमें वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वो सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे शहीद हुए हैं, जिनके कारण हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिली, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे परमवीर चक्र हैं, उन सब को एज अ साइकिल रैली हम अपने कैडेट के थ्रू याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और सादर प्रणाम कर रहे हैं। मेरा नाम है कैडेट कमलप्रीत कौर और हम ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कैडेट्स हैं, जिसमें टोटल 12 कैडेट्स हैं, जिसमें 6 एसडी कैडेट्स और 6 एसडब्ल्यू कैडेट्स हैं। और हमारे ओआईसी सर है कर्नल सोमवीर दबास और एएनओ सर एएनओ रंजीत सिंह। और सर साइकिल रैली का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि एक शौर्य गाथा है सर। जो हमारे जो वीर जितने भी हुए हैं उनके बारे में सर हम संदेश लेके जा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके वॉर मेमोरियल से होते हुए हम दूसरों को ये संदेश दे रहे हैं कि जितने भी हमारे वीर जवान हुए हैं उनको भूलिए मत, उनसे प्रेरणा लीजिए, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। हर तरीके से आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंस फोर्सेस में से ही रोशन कर सकते हैं। आप ओलंपिक्स में पार्ट लीजिए, स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए, पढ़ाई में पार्ट लीजिए, जो आप कर सकते हैं उसमें अव्वल दर्जे का जो अपना प्रयास है वो कीजिए। हमने ये यात्रा 7 जनवरी को हुसैनीवाला से शुरू की थी। हुसैनीवाला बहुत पाक पवित्र जगह है, जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनका संस्कार किया गया था। तो उस जगह से हमारे एडीजी साहब ने हमें रवाना किया। उसके बाद हम अमृतसर आसल उतार में जो लड़ाई हुई थी, उसमें परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी और वो जो मेमोरियल था वहाँ पे जाके उनको नमन किया। उसके बाद अमृतसर में वार मेमोरियल में गए, अटारी बॉर्डर में गए, और उसके बाद वापसी में आते हुए खटकड़ कलां भगत सिंह जी का जो गांव है वहाँ पे होते हुए चंडीगढ़ का भ्रमण करते हुए आज हम यहाँ अंबाला में पहुँचे हैं। और ये जो हमारी साइकिल रैली है, इसका जो टाइटल है भारत के वीर एक शौर्य गाथा। वो वीर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, हम उन सभी शहीदों को नमन करते हुए जा रहे हैं। और ये रैली 700 से ज़्यादा किलोमीटर पूरा करेगी और उसके बाद ये डीजी एनसीसी कैंपस में जाके ये रैली समाप्त होगी। आपको बता दें कि भारत के वीर एक शौर्य गाथा, भारत के बहादुर साहस की कहानी थीम पर आधारित ये रैली हुसैनीवाला से नई दिल्ली तक कुल 710 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आज ये रैली अंबाला पहुंची। यहां सैनिक रेस्ट हाउस में पहुंचने पर आर्मी ब्रिगेडियर और आर्मी के उच्च अधिकारियों द्वारा
भव्य स्वागत किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।